Hello everyone. In last video we have done the practical questions of subscription account, and in this video we are going to practice more questions of NPO. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक जो एनपीओ का कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाने होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। सो बेसिकली आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइडेड होगा एंड उसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी जिनकी हेल्प से आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का एनपीओ का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में ही ये देखा था कि फाइनल अकाउंट्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So if you are given with the receipts and payment account and some additional information, then you have to only prepare the income and expenditure account plus the balance sheet. So अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है। कुछ सिंपल और यूजफुल टिप्स मैं आपको नोट डाउन कराने वाली हूँ जिसको आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एनपीओ के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार में नोट कर सकते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ऑफ एन एनपीओ। तो क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन के हर एक पार्ट को हमें ध्यान से पढ़ना है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन फोकस ऑन the adjustment parts. क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको कुछ आइटम्स की एडजस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो एडजस्टमेंट पार्ट को ध्यान में रखते हुए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को एनालाइज करना है, ठीक है। मार्क द आइटम्स इन receipt and payment account which need adjustment। जिसके रिगार्डिंग आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो उन आइटम्स को आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्वेश्चन को रीड करते टाइम ही सबसे पहले मार्क कर ले, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ये ध्यान रहे कि कौन से आइटम में एडजस्टमेंट आने वाली है, किसमें आपको फिगर्स की एडजस्टमेंट करनी है, ताकि आप उसे क्वेश्चन में गलती ना करें। क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स रीड करनी है, देन हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो इतना करने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे। अब हमें जो क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करने हैं आइटम्स वो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। बट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमें क्या करना है, प्रिपेयर, और गिवन क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब एक चीज हम यहां से देखें, रिसीट एंड पेमेंट और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है इन दोनों की हेल्प से हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना लेंगे। बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगी, ठीक है। प्लस इन दोनों के साथ साथ हमें
क्या प्रिपेयर करना होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ताकि हमें जो आइटम्स मिसिंग है बैलेंस शीट की वो पता लग पाए. If required, not necessary. If question requires us to prepare the opening balance sheet, then only we'll prepare this. Okay. Plus जो एडजस्टमेंट्स गिवन है उनके रिगार्डिंग हमें कुछ सर्टेन अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट की जरूरत पड़ती थी. तो इसी तरीके से अगर आपके स्टॉक में एडजस्टमेंट है तो आपको स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है. आपके किसी असेट में एडजस्टमेंट है तो आपको असेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है. तो रिक्वायर्ड सर्टेन अकाउंट्स, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि हमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं. तो वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से अकाउंट एडिशनल प्रिपेयर करने हैं. ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या होंगी? हमारे वर्किंग नोट्स का पार्ट. ठीक है, कि हमारे मेन आंसर का पार्ट नहीं है. क्या है? वर्किंग नोट, जिनकी हेल्प से हम अपना मेन आंसर यानी फाइनल अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और अगर रिसीट एंड पेमेंट गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर. क्लियर? तो आइए अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं स्टार्ट. इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, ताकि हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो स्मूथली हम क्वेश्चन को करते जाएं. क्योंकि एक स्क्रीन पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिखाना पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास. सो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको नीचे गिवन है उसमें हम क्या देख रहे हैं? सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट है, प्लस एक रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, एंड लास्ट में आपको कुछ एसेट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है. क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स जो है रिसीट एंड पेमेंट में जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है उनको हम मार्क कर लेते हैं. तो सब्सक्रिप्शन जो है, आप सबसे पहले इसे इसमें एक नोटिंग कर लीजिए कि आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है, प्लस रेंट के ऊपर. ठीक है, अब हम देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से वो आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली है. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से आइटम्स जाते हैं? ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स. ठीक है, कैपिटल नेचर वाले आइटम्स कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली बैलेंस शीट में. क्लियर? तो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम सबसे पहले अपनी वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लेंगे. साथ के साथ हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि ये सब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट गिवन है, हमें इनके रिगार्डिंग वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो रिक्वायर्ड हमें इंफॉर्मेशन है वो मिल सके और हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सके. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस सीरीज में. एनपीओ में हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ क्वींस क्लब क्या बना रहे हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब यहाँ पे हम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो भी बना लेते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. सिंपल टी फॉर्मेट वाली जो हमारी बैलेंस शीट होती है वही बनाने वाले हैं. एसेट्स, लाइबिलिटीज, और वर्किंग नोट्स में हमने क्या देखा? वर्किंग नोट 1 जो है उसमें हम क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है किस डेट बनेगी? एज ऑन 31st March 2018.
वर्किंग नोट 2 में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। वर्किंग नोट 3 में हमें रेंट के एडजस्टमेंट गिवन है। आप चाहो तो यहाँ पे रेंट का अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे छोटी सी एडजस्टमेंट आपको वैसे भी सिंपली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक इसको रेंट अकाउंट की प्रिपेयर करके बना के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट है, आप इसको वर्बली भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सारे रिक्वायर्ड अकाउंट्स जो है जो फॉर्मेट्स हमने बना लिए हैं। तो अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे एक एक करके प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश का एंड बैंक का। तो हमारी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं कैश 3600 एंड बैंक बैलेंस कितना गिवन है 7570। नेक्स्ट आइटम जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आ रहा है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हमने एडजस्टमेंट पढ़ी है। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है उसमें क्या गिवन है, हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस और जितनी भी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसका डबल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जो है एक अभी जो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एडजस्टमेंट देखा वो डबल इफेक्ट आने वाला है उसका, और वो कहाँ जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में और बैलेंस शीट में भी, क्योंकि एडजस्टमेंट का हमेशा डबल इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है हम वो यहाँ डालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। जैसा कि हमने देखा कि डबल इफेक्ट आएगा, तो ये कहाँ जाने वाला है, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका कितना आ गया यहाँ पे 4000, ये हमने डाल दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। देन हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के भी जो है वो भी एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम उसको भी डबल इफेक्ट दिखाएंगे। और ये कहाँ आएगा, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच 5400 क्लियर, प्लस ये हमारा कहा जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5400। देन हमें एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है उसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स गिवन 1500 एंड क्लोजिंग जो एडवांस है वो कितना है 2100। अब हम इनका जो डबल इफेक्ट है वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। तो उन्हें भी प्लॉट कर देते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे अमाउंट आ गया 1500 एंड क्लोजिंग बैलेंस में $2100। डन। तो अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग गिवन थी वो सब हमने प्लॉट कर ली है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, बैलेंसिंग फिगर 43,000 जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज होगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 43,000 की इनकम क्रेडिट करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा अमाउंट आया, जो हमें इस पर्टिकुलर ईयर में रिसीव हुआ, लेकिन जो इनकम अर्न है, जो एक्रू हुई, जो ड्यू हुई इस पर्टिकुलर ईयर में वो कितनी है 43,000, और वो हम कहाँ डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर क्रेडिट कर दिया सब्सक्रिप्शन 43,000। क्लियर। देन नेक्स्ट आइटम जो हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखती है वो क्या है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी जो है क्योंकि इसके रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन का कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू नेचर का रिसीट है और हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3800 को भी क्रेडिट कर दिया है। देन नेक्स्ट आइटम क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी।
लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये एक कैपिटल नेचर का रिसीट है और इसे हम हमेशा कैपिटलाइज करेंगे बैलेंस शीट में। तो हम इसे क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी शो करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी 6000 इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर। देन नेक्स्ट जो आइटम है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, हमारे लिए इनकम है और ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज। क्लियर। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे फर्स्ट आइटम जो हमें दिख रहा है वो क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। इसके रिगार्डिंग हमने क्या देखा, एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हम उसका या तो एक अकाउंट प्रिपेयर करके सॉल्व करेंगे या फिर हम उसको वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड्स आपको समझा दूंगी। तो आइए, रेंट अकाउंट। यहाँ जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। हमने इसमें एडजस्टमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 2 मंथ का रेंट जो कि अमाउंटिंग जो जिसका अमाउंट है 2500, वो ड्यू है एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों टाइम पे। यानी ओपनिंग में भी हमारा 2500 की लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस में भी थी और क्लोजिंग में भी रहने वाली है। तो हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखा दिया। देन रिसीट एंड पेमेंट से जो पेड अमाउंट है वो हम कैसे पे करेंगे, कैश या बैंक से। तो जब भी हम लाइबिलिटी को पे करते हैं तो क्या होता है, लाइबिलिटी का जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, डेबिट। तो हमने क्या किया, डेबिट, डेबिट करके हमने पेमेंट कर दी। अब हम क्या करेंगे, टोटल, हमने टोटल किया और जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाने वाली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एक्सपेंस चार्ज होगी। क्लियर। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 15,000, जो आउटस्टैंडिंग रेंट यानी जो रेंट पेड है वो कितना है 15,000, एंड पर्टिकुलर ईयर से जो बिलोंग करता है वो कितना है, वो भी कितना है 15,000। कुछ क्वेश्चंस में ये अमाउंट वेरी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस सेम थे, इसलिए हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट बिल्कुल सेम आया है एज ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि रेंट पेड के एडजस्टमेंट को कैसे टैकल करते हैं। रेंट पेड था 15,000, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, जो पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है। तो इसमें रेंट पेड में सिर्फ वही अमाउंट है जो हमने पे किया, लेकिन जो हमने इस ईयर का रेंट नहीं पे किया जो कि आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, वो भी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला है। तो हम उसे क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन एक चीज और क्या है कि जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस था 2500 का, रेंट जो आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, वो भी हमने पे कर दिया है। ठीक है। तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये हमने क्या कर दिया, लेस। नेट इफेक्ट जो हमारा क्या आया 15,000, ये हमारा कहाँ जाने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एक्सपेंस। क्लियर है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जितना रेंट हमने पे किया, जो हमने पे किया उसमें ईयर एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे ऐड करना है और ओपनिंग बैलेंस जो था उसको माइनस करना है। क्लियर है। तो अब हम 15,000 का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर देंगे एज रेंट टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। हाउ मच, 15,000। क्लियर। जो एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में गिवन था उसका डबल इफेक्ट आने वाला है, तो वो हमारा कहाँ जा रहा है, जो रेंट आउटस्टैंडिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है। ओपनिंग में भी कितना था, रेंट आउटस्टैंडिंग 2500 एंड क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग भी कितना था 2500। डन। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट का पार्ट। एडवर्टीजमेंट, ये क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट 2700, नेक्स्ट टू सैलरीज
27,400. इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, तो इसे भी हम डेबिट कर देंगे. इलेक्ट्रिक चार्जेस, $2,500. टेलीफोन एक्सपेंसेस 2,400. अब जो आइटम है वो क्या है, फर्नीचर. ठीक है, फर्नीचर परचेज किया हमने ऑन 1 अक्टूबर 2018. इसके रिगार्डिंग हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक एडजस्टमेंट गिवन है. वो क्या है, फर्नीचर को हमें क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है बाय 10%. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने फर्नीचर परचेज किया वो अमाउंट नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है. ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज. यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%. बट कितने पीरियड के लिए होगा, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को परचेज किया है तो हम यहाँ से सिर्फ रिमेनिंग पीरियड का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. और वो कितना होगा, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ. ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना बन जाता है, 400. क्लियर. अब जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर की डिटेल गिवन थी, तो फर्नीचर को हम क्या करने वाले हैं, कैपिटलाइज. ठीक है, फर्नीचर हाउ मच, 8,000. लेकिन इसमें हम क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑल्सो. ठीक है, तो हमारी बुक्स में कितना रिकॉर्ड होगा, फर्नीचर 7,600. क्लियर, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ आने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो कैश का अमाउंट कितना है, 2,400 एंड बैंक 1,770. क्लियर. अब हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा खाली हो चुका है. हम सब कुछ जो रेलिवेंट प्लेसेस है वहां पे प्लॉट कर चुके हैं. तो अब जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास बचती है वो क्या है, थर्ड पॉइंट जो एडजस्टमेंट का गिवन था. As on 31st March 2018, premises stood in the books at 55,000. Premises ओपनिंग बैलेंस शीट पे, ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट पे हमें प्रेमिसेस की वैल्यू गिवन है, तो हम प्रेमिसेस को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे. ठीक है, कितना है, 55,000. प्लस इसके रिगार्डिंग हमें कोई एडजस्टमेंट, कोई और अदर इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, कि हमें इस पे कोई डेप्रिसिएशन लगाना है, नहीं. डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. लेकिन ये एडजस्टमेंट का पार्ट है तो इसके क्या होने वाले हैं, डबल इफेक्ट. एक तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, प्लस ये कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का आइटम है और इसके रिगार्डिंग अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इसी वैल्यू पर शो करेंगे. इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें. इन्वेस्टमेंट जो है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने थे, 20,000. प्लस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और एडजस्टमेंट में भी इसके रिगार्डिंग और कुछ नहीं गिवन है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये क्लोजिंग बैलेंस भी इसका इतना ही है. तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी शो कर देंगे एट 20,000. क्लियर. अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो भी गिवन था वो सब प्लॉट कर चुके हैं. तो अब हम निकाल लेंगे फाइनली ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा कैपिटल फंड. क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड, क्योंकि हमें एसेट साइड की सारी आइटम्स मिल गई हैं और हमारी लाइबिलिटी साइड पे कुछ मिसिंग है. तो वो आइटम जो मिसिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड. और जब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसे
क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्लॉट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट से सरप्लस का अमाउंट या फिर डेफिसिट का अमाउंट निकाल के उसे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एट 6,170। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड कितना आया? 86,170। ठीक है, टैली कर लेंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और देखते हैं यहाँ पे हमें सरप्लस मिलता है या फिर डेफिसिट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर साइड है वो इनकम साइड से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? डेफिसिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिसिट निकाल लेंगे और उसे कैपिटल फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डेफिसिट क्या होगा? क्योंकि एक लॉस है तो हमारी कैपिटल फंड में से लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बैलेंस आया? 81,570। अब हम इसे टोटल कर लेंगे और हमारी बैलेंस शीट को भी टैली कर देंगे। 92,170 यहाँ हमारी बैलेंस शीट होती है टैली और हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो क्वींस क्लब का फाइनल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। हमने बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बना लिए हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा एनपीओ का वो अटेम्प्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करें। आपको ये ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें ताकि जब भी आप फिगर्स को क्वेश्चन में से उठा के अकाउंट्स में प्लॉट करें तो आपको एडजस्टमेंट ध्यान में रहे कि कौन से आइटम में आपको एडजस्टमेंट करनी है और उसके रिगार्डिंग आप वर्किंग नोट बना लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और फिर ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका आंसर कभी भी टैली नहीं करेगा। आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।